everyone, welcome back to our channel. We are doing here practice set 2.3 क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर हमें इक्वेशन दिया हुआ है 2y² प्लस 9y प्लस 10 विच इज इक्वल टू 0। अगेन यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, इनकम्प्लीट स्क्वायर में दिया हुआ है। 10 किसी नंबर का स्क्वायर नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे, इसी पहले हम कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर वाई स्क्वायर के साथ टू कोएफिशिएंट दिया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट को बंद करना पड़ेगा। तो बंद करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमें 1 मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन 2y² प्लस 9y प्लस 10 विच इज इक्वल टू 0। अब हम 2 को डिवाइड करेंगे बोथ द साइड, तो यहाँ पर हम लिखेंगे डिवाइडिंग बाई 2y² हम डिवाइड करेंगे 2y² अपॉन में प्लस 9y प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 10 अपॉन में 2 विच इज इक्वल टू 0 अपॉन 2। तो यहाँ पर हमें वैल्यू मिल जाएगी 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये यहाँ पर 2 का 10 मिल जाएगा और यहाँ पर 0 मिल जाता है। तो यहाँ पर हमें इक्वेशन मिलेगा स्टूडेंट y² प्लस 9y अपॉन में 2 का 10। तो यहाँ पर हमें क्या मिला, 5 मिला, प्लस 5 विच इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन मिला। अब हम क्या करेंगे, यहाँ प्लस 5 में है तो यहाँ पर हम लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -5 मिल जाएगा। तो हमें इक्वेशन मिलेगा y² प्लस 9y अपॉन में 2 विच इज इक्वल टू -5। ये प्लस में था, हमने साइड चेंज की तो साइन भी चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, -5 लिखा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें थर्ड टर्म फाइंड आउट करना है। तो थर्ड टर्म फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, जो कि है हाफ मल्टीप्लाई बाई कोएफिशिएंट ऑफ वाई का होल स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे थर्ड टर्म हाफ मल्टीप्लाई बाई कोएफिशिएंट ऑफ वाई का होल स्क्वायर। और कोएफिशिएंट ऑफ वाई क्या है, यहाँ पर वाई का कोएफिशिएंट क्या है, 9/2 है। तो हम लिखेंगे हाफ मल्टीप्लाई बाई 9/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर 9 1 जा 9 होता है, 2 2 जा 4 और का होल स्क्वायर करेंगे। 9/4 का होल स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलता है, 9 9 जा 81, 4 4 जा 16 मिलेगा स्टूडेंट। तो हमें मिल गया 81/16। तो यहाँ पर हमें थर्ड टर्म मिल गई हमारी। अब हम क्या करेंगे, हम थर्ड टर्म मिल गई तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में हम ऐड करेंगे बोथ द साइड, राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में हम इस इक्वेशन को ऐड करेंगे। तो एडिंग वैल्यू को ऐड करेंगे, एडिंग बोथ द साइड बाय 81/16। तो ऐड करने के लिए हम लिखेंगे y² प्लस 9/2y प्लस 81/16 विच इज इक्वल टू -5 प्लस 18/16। यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हम 1 लिखते हैं, 1 कंसीडर करते हैं, इसलिए हमने 1 लिखा है यहाँ पर। अब ये किसके फॉर्म में आ गया, ये कंप्लीट स्क्वायर में हमारा कन्वर्ट हो गया, क्योंकि 81 और 16 ये किसका स्क्वायर है, 9/4 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर हमें कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। अब हम आगे का प्रोसेस फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। हम इसको, ये किसी फॉर्म में आ गया, a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। तो हम इसको लिख सकते हैं, y को हम क्या लिख सकते हैं, y² को क्या लिखेंगे, y प्लस 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 9/4 लिखेंगे, 16 को हम 4 लिखेंगे होल स्क्वायर। तो y प्लस 9/4 का होल स्क्वायर करेंगे। हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें यही वैल्यू मिलेगी स्टूडेंट। और यहाँ पर हमने क्या किया, 81 का मल्टीप्लाई हमने क्या किया, 5 का मल्टीप्लाई 16 में करेंगे हमें तो 80 मिलता है। और 1 और ये प्लस की साइन है तो हम यहाँ प्लस की साइन पुट करेंगे। और 1 18 सा 81 ही होता है, 181 का 81 होता है, वो यहाँ पे लिखेंगे। और 1 मल्टीप्लाई बाई 16 करेंगे तो हमें 16 ही मिलता है। हमने क्या किया, -5 का मल्टीप्लाई 16 से किया तो हमें क्या मिल गया, -18 मिल गया। और 1 का मल्टीप्लाई हमने 1 से 81 से किया तो हमें क्या मिला, 81 मिला अपॉन में 16। तो यहाँ पर हम माइनस करने पर हमें क्या मिलता है, वैल्यू 1 मिलेगी, 1 अपॉन। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले ये स्क्वायर हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन द बोथ द साइड। तो स्क्वायर रूट लिखने पर हमें क्या मिलता है, अंडर रूट वाई प्लस 9/4 का होल स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट 1 अपॉन में 16। माइनस करने पर हमें क्या मिला है, 1 मिला है। तो यहाँ से 2 से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से और ये रूट से कैंसिल हो गया है। यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ है और ये रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पर हमें वैल्यू मिलेगी y प्लस 9/4 प्लस माइनस विच इज इक्वल टू 4 4 जा 16 होता है। तो यहाँ पर हम 4 वैल्यू लेंगे और 1/4
क्योंकि हम इसको एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में लिखेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, y प्लस 9/4 विच इज इक्वल टू 1/4, ये हमने प्लस में लिखा। अब हम इसको माइनस में भी लिखेंगे, y प्लस 9/4 विच इज इक्वल टू -1/4। अब हम क्या करेंगे, y को आइसोलेट करेंगे और यहाँ पर y को हमने आइसोलेट किया, 9/4 यहाँ पर है तो यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने लिखा 1/4 -9/4, और यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, y को आइसोलेट करेंगे। यहाँ पे -1/4 है, ये प्लस में है तो यहाँ इस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू -1/4 और -9/4, ये प्लस में हमने इसको यहाँ पे लिखा तो ये प्लस का क्या हो गया, ये माइनस हो गया। अब हमें डिनोमिनेटर सेम हो गया, डिनोमिनेटर यहाँ का भी सेम है और यहाँ का भी सेम है, तो ऊपर की जो वैल्यू है उससे हम माइनस कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे 1 -9/4, माइनस करने पर हमें मिलता है -8, और यहाँ पर हमें y इज इक्वल टू, ये माइनस में है तो -1 और -9 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो हमें यहाँ पर मिलेगा -10/4। तो यहाँ पर वैल्यू मिल गई हमें, y इज इक्वल टू -8/4, 4 2 ज़ा 8 होता है, और यहाँ पे -2 मिलेगा हमें क्योंकि ये माइनस में है, और y इज इक्वल टू -10/4, 2 2 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, हमें यहाँ पे क्या वैल्यू मिल गई, -5/2। तो अब हम फाइनल आंसर लिखेंगे, y इज इक्वल टू -2 और y इज इक्वल टू -5/2। तो हमें यहाँ पर y की दो वैल्यू मिल गई, जो कि दोनों भी निगेटिव में है। और यहाँ पर हम लिखेंगे -2 एंड -5/2 आर द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो यहाँ पर हमारा 5th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का। प्रैक्टिस सेट 2.3 क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट। इक्वेशन हमें दिया हुआ है 5x² विच इज इक्वल टू 4x प्लस 7। अगेन यहाँ पर हमें इनकम्प्लीट स्क्वायर में दिया हुआ है, जिसको क्या करना है, हमें कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, फिर से सॉल्व करना है। 7 नंबर किसी का स्क्वायर नहीं होता है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4x दिया हुआ है तो 4x को हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे प्लस का क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो हमें इक्वेशन मिलेगा यहाँ पर 5x² माइनस 4x विच इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या दिया हुआ है, पाई दिया हुआ है। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमें क्या करना है, 1 करना है। तो 5 को कैंसिल आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, हमें x² मिल जाएगा। तो x² का कोएफिशिएंट हमें 1 मिल जाएगा। तो इस पूरे इक्वेशन को हम 5 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5x² अपॉन में पाई माइनस 4x अपॉन में पाई, ये प्लस में ही रहेगा यहाँ पर, विच इज इक्वल टू 7/5। तो यहाँ पर हमें इक्वेशन मिल जाएगा, 5 से 5 कैंसल आउट हो जाएगा। यहाँ पर हमें मिला x² और यहाँ -4/5x विच इज इक्वल टू 7/5। तो यहाँ पर अब क्या करना है, हमें थर्ड टर्म फाइंड आउट करना है। तो थर्ड टर्म फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, हाफ मल्टीप्लाई बाई कोएफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे थर्ड टर्म हाफ मल्टीप्लाई बाई कोएफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या है, -4/5 है। तो -4/5 यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे इसका होल स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4 होता है, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे -2 मिला हमें। यहाँ पे -2/5 मिल जाएगा हमें। तो -2/5 का स्क्वायर करेंगे। तो -2/5 का हमने स्क्वायर किया, स्क्वायर करने से हमें क्या मिलेगा, 2 2 ज़ा 4, 5 5 ज़ा 25 मिलेगा। तो हमें मिल जाएगा 4/25। माइनस माइनस प्लस होता है, इसके लिए यहाँ पर 4 + 4 में आएगा। तो थर्ड टर्म हमें क्या मिल गई, 4/25 मिल गई। अब हम थर्ड टर्म को इस टर्म में ऐड करेंगे, इस इक्वेशन में ऐड करेंगे। ये जो थर्ड टर्म हमें मिला है, इसको हम राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करेंगे। तो हम लिखेंगे एडिंग बोथ द साइड बाई 4/25। तो ऐड करने पर हमें इक्वेशन मिलता है x² - 4x प्लस अपॉन में पाई प्लस 4/25 विच इज इक्वल टू, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, 7/पाई में 4/25 को ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऐड करने से हमें यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या दिया हुआ है, यहाँ डिनोमिनेटर में क्या दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है, और यहाँ पर पाई ओनली सिंगल है। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 5 का 25 होगा। तो हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 से, तो हमें न्यूमरेटर में भी
5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें 35 और यहाँ अपॉन में 25 मिल जाएगा। अब हमें इस इक्वेशन को, ये किसके फॉर्म में आ गया है, ये a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में आ गया है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का क्या लिखेंगे हम, एक्स माइनस 4 का क्या लिखेंगे, 2 अपॉन में पाई का होल स्क्वायर। तो x माइनस 2 अपॉन 5 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 7 पाई इज 35, 5 पाई इज 25 प्लस 4 अपॉन में 25, डिनोमिनेटर सेम हो गया। तो अब हम इसको माइनस प्लस कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, 35 प्लस 4 करेंगे अपॉन में 25। तो यहाँ पर हमने क्या किया, x माइनस 2 अपॉन 5 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 35 अपॉन में 4 डिवाइडेड बाई 25। ऐड करने पर हमें मिलता है 39 अपॉन में 25। अब हमें ये इक्वेशन मिला है, ये इक्वेशन मिल गया। तो अभी हम क्या करेंगे, स्क्वायर हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, स्क्वायर रूट लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन द बोथ द साइड। यहाँ पे लिखेंगे अंडर रूट x माइनस 2 अपॉन 5 विच इज होल स्क्वायर इक्वल में प्लस माइनस अंडर रूट 39 अपॉन में 5 लिखेंगे। यहाँ पर 5 का रूट 25 का रूट दिया है, यहाँ पर 5। फिर यहाँ पर क्या, स्क्वायर से ये स्क्वायर से और ये रूट कट जाएगा, ये स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचता है, x माइनस 2 अपॉन में 5, x माइनस 2 अपॉन में 5 इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 39 अपॉन में 5। तो इस वैल्यू को पहले हम एक बार प्लस में लिखेंगे और माइनस में लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 2 अपॉन 5 विच इज इक्वल टू अंडर रूट 39 अपॉन 5 और x माइनस 2 अपॉन 5 विच इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 13 अपॉन में 5। हमने एक बार इसको प्लस में लिखा और एक बार माइनस में लिखा। अब हम क्या करेंगे, x को करेंगे आइसोलेट, x को आइसोलेट करेंगे। यहाँ पर अंडर रूट में 39 अपॉन 5 है, ये माइनस है तो यहाँ पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू अंडर रूट 39 अपॉन में 5 प्लस 2 अपॉन 5। ये माइनस में था, हमने यहाँ पे लिखा तो क्या हो गया, ये प्लस में हो गया। साइड चेंज करते हैं तो साइन भी चेंज हो जाती है। और यहाँ पर x को आइसोलेट करेंगे, लिखेंगे ये माइनस अंडर रूट 39 अपॉन में 5 है, ये माइनस है तो यहाँ पर हम लिखेंगे तो ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हम लिखेंगे माइनस अंडर रूट 39 अपॉन में 5 प्लस 2 अपॉन 5। यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम हो गया है, इसका भी डिनोमिनेटर सेम हो गया है, तो हम इजीली इसको प्लस कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 2, यहाँ पर 2 है, सिंगल है, 2 प्लस अंडर रूट 39 अपॉन में 5 और x इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 है तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 2 और ये माइनस के साइन पुट करेंगे, 2 माइनस अंडर रूट 39 अपॉन में 5। अब हम हमारा फाइनल आंसर लिखेंगे, ये नहीं रहेगा, फाइनल आंसर लिखेंगे देयरफॉर 2 प्लस अंडर रूट 39 अपॉन 5 और 2 माइनस अंडर रूट 39 अपॉन 5 आर द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो यहाँ पर हमारा 6 क्वेश्चन कंप्लीट होता है स्टूडेंट। आई होप स्टूडेंट आप सबको समझ में आया होगा। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।